हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 75 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो वाइट बाल वाला लड़का था वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसके पत्थर के पीछे एक एंशिएंट हुआकिंग जो एक सुअर जैसे मॉन्स्टर होता है वो आके खड़ा होता है। जो देखकर वो लड़का सभी से कहता है टारगेट यहाँ पर आ चुका है, जल्दी से सब लोग अटैक करो। जो सुनकर वो चश्मे पहना हुआ लड़का और वो पिंक हेयर वाली लड़की वो दोनों ही उस एंशिएंट हुआकिंग के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो चश्मे पहने वाला जो लड़का था वो अपने पावर के जरिए उस होकिंग को बांधने की कोशिश करता है और जो लड़की होती है वो अपने पावर के ज़रिए उस होकिंग को मतलब बर्फ़ में जमाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो दोनों सक्सेसफुली अटैक करके होकिंग को ट्रैप कर लिया होता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो वाइट बाल वाला लड़का अपने अटैक को रेडी कर उस होकिंग के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं वो दूर जाकर रुक जाता है, लेकिन वो अगले पल पीछे मुड़कर देख पाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो एंशिएंट होकिंग होता है वो अपने ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए उन सारे अटैक से खुद को आज़ाद करा लेता है। जैसे ही एंशिएंट होकिंग अपने आप को उस अटैक से खुद को आज़ाद कर लेता है और फिर वो अगले पल बिल्डिंग को तोड़ते हुए उस वाइट बाल वाले लड़के के पीछे आता है। जो देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए सभी से कहता है ये तो सब कुछ तोड़ते हुए आता है, लेकिन हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे किसी का पैर दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस लड़के के सामने अपना मिस वायलेट आके खड़ी हो जाती है और फिर वो उस लड़के से कहती है अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कहते हैं मिस वायलेट अपने स्वॉर्ड से उस होकिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखते हैं हम वहाँ पर एक जबरदस्त विस्फोट होता है और फिर हम धुआं हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अपने मिस वायलेट जो कुछ दूर धकेला गया होता है और फिर वो हम देखते हैं जो एंशिएंट होकिंग को होता है वो अपने स्वॉर्ड से रोक के रखी होती है और फिर मनीमन कहती है सच में इसका जो ब्रूट स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो ये है एंशिएंट होकिंग का पावर। अब मुझे फील हो रहा है ये जो एंशिएंट बीस्ट है ये ज़ॉम्बीज के जो सबऑर्डिनेट्स है उनसे जरा सा भी कमजोर नहीं है। और इधर हम उस लड़के का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने एस्पर पावर को यूज करके हवा में चला जाता है और हम देखते हैं वो पिंक बाल वाली लड़की और ये जो व्हाइट बाल वाला लड़का था ये दोनों ही अपने अटैक एक साथ लॉन्च कर देते हैं उस एंशिएंट होकिंग के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं उनका अटैक जाकर एंशिएंट होकिंग के सर पे लगता है और हम अगले पल देखते हैं एंशिएंट होकिंग वहाँ पर मारा जाता है। जो देखने के बाद वो सभी नीचे आकर वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, फाइनली हम लोगों ने इसे टेक डाउन कर ही लिया। तभी हम देखते हैं जो पिंक बाल वाली लड़की थी वो अपने मिस वायलेट के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहती है एंशिएंट होकिंग को टेक डाउन करना तो इसका मतलब एक स्क्वाड में ज्वाइनिंग होना ये तुम्हारे लिए राइट चॉइस है ना। जो सुनकर अपने मिस वायलेट हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। जो सुनकर वो पिंक बाल वाली लड़की अपने मिस वायलेट से अजीब सी मुंह बनाते हुए कहती है लेकिन इतना पावरफुल स्ट्रेंथ बेस्ड एबिलिटी ये मैंने पहले क्यों नहीं सुना, काफी ज्यादा अजीब है। जो सुनकर अपने मिस वायलेट घबराते हुए कहती है हाँ क्योंकि इसलिए है क्योंकि मैं लोनर हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता है आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो काफी ज्यादा अजीब है यहाँ पर। तभी हम देखते जो चश्मा पहना हुआ आदमी था वो चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से राइट की ओर देखो। जहाँ पर हम देखते वो सारे के सारे उस लड़के के बात सुनकर राइट की ओर देखते हैं जहाँ पर वो देख पाते हैं एक और होकिंग वहाँ पर अपीयर हो जाता है। जो देखकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तभी देखते जो होकिंग होता है वो बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो अगले पल एक जगह पे रुक जाता है। तभी वो अपना सर पीछे घुमाकर देखता है जहाँ पर हम देख पाते हैं वो सारे के सारे दूसरे डायरेक्शन में होते हैं, जहाँ पर वो चश्मे पहने हुआ आदमी कहता है शिट हमें लगता है ढूंढ लिया गया, इसका जो सेंसिंग एबिलिटी है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जो सुनकर वो पिंक वाल वाली लड़की कहती है लगता है ये ट्विन कॉप्स किंग है। अब कोई शक नहीं हो रहा जो पिछली बार जो हीरोज का स्क्वाड आया था वो लोग क्यों हार गए थे। जो लास्ट बैटल हम लोगों ने किया इसमें काफी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, तो अगर हम इस फाइट को करते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं वो जो व्हाइट बाल वाला लड़का उनके सामने अपीयर हो जाता है और फिर सभी से कहता है तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, इसको मैं हैंडल करता हूँ। अगर ये मैं हूँ तो मुझे पूरी तरीके से यकीन है मेरा जो स्पीड है मैं उसे यूज करते हुए इसे कुछ देर के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ। हम लोगों के पास बस यही एक रास्ता है और हम देखते हैं जो एंशिएंट होकिंग होता है वो बड़ी तेजी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस एंशिएंट होकिंग के सामने अपीयर हो जाता है और अपना पंच बनाते हुए उस एंशिएंट होकिंग के ऊपर मार देता है। जो देखकर वो पिंक वाल वाली लड़की उस लड़के से कहता है सॉरी तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए, क्या तुम अपना पीछे मुड़कर देखोगे क्या? वेल नहीं, अब देखने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं अपने मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी को देखकर मनीमन कहती है अगर ये बंदा हम लोगों के आसपास रहा तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तभी हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट अपना ज़ॉम्बी और वो चारों के चारों एक जगह पर आया होता है और वहाँ पे अनाउंस में बताया जाता है हीरोज का जो 23 स्क्वाड है वो सक्सेसफुली सब्जेक्शन मिशन को कंप्लीट करने के बाद लौट रहे हैं। लोगों को कंफर्म किया जा रहा है एसरंग एस्पर, वांग जिकाई, एसरंग एस्पर, आई लिया, एरंग एस्पर, जानजी और बीरंग एस्पर, गैनलिन और साथ में 2 और कंपनियंस। तुम लोगों का स्वागत है एस्पर एसोसिएशन में। तो ये थे ये इन चारों का नाम। फिर हम एस्पर एसोसिएशन का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो काफी टाइम बाद अपने घर आई होती है और वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है ओ हाँ मैं भूल गया, चलो मैं तुम्हें अपने लीडर से मिलाता हूँ।
और हम देखते हैं वो सारे के सारे रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी कहता है सच में ये जो एडवेंचर था ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने ज़ॉम्बी के कान में कहती है, हे सुनो तुम्हारा जो फॉर्मर टीममेट्स है ना उन लोगों के साथ मिलकर मैं फाइट किया, लेकिन मैं अभी तक स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करके उन लोगों की तरह जो एबिलिटी है वो कैसे यूज़ करना है वो अभी तक सीख नहीं पाई। आज तक मैंने जितने भी बैटल्स लड़े हैं वो सारे के सारे मेरा जो प्योर स्ट्रेंथ है फिजिकल स्ट्रेंथ उनके ऊपर रिलाई करके लड़े हैं। मिस वायलेट की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी उसे कहता है, ये जो बेस तुम देख रहे हो ना ये स्ट्रेंथ बेस्ड एस्पर एबिलिटी यूजर का है, इसीलिए मैं तुम्हें एस्पर एसोसिएशन में लाया हूँ उन लोगों से मिलाने के लिए। और ये जो तुम एरिया देख रहे हो ये इस वेस्टलैंड में इंसानियत का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। यहाँ पर रिसर्च और जो एस्पर का स्पिरिचुअल पावर्स है उन सभी को असेसमेंट करने के लिए जो यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अपने ज़ॉम्बी के बात सुनकर अपने मिस वायलेट रास्ते से चलती है, वहाँ पे आसपास जो लोग होते हैं उन सभी को देख रहा होता है और उन लोगों को देखने के बाद अपने ज़ॉम्बी से मिस वायलेट कहती है, हे चीज़ों को देखकर लगता है हमारा जो एबनॉर्मल एकेडमिक है ना वहाँ पे जो इंसान है बिल्कुल सेम ही है। लेकिन ज़ॉम्बी क्या तुम श्योर हो हम रास्ते से ऐसे ओपनली चल रहे हैं तो ये पूरी तरीके से सेफ है, जबकि पास्ट में तुम इंसानियत का एबनॉर्मल एकेडमी में जब आए थे तो तुम एक ज़ॉम्बी का मास्क पहने होते है ना। अपने मिस वायलेट की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी उससे कहता है, अरे डिवाइन एरा के दौरान मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था इंसानियत के साथ इंटरेक्ट करने का, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होता था मैं वहाँ से भाग जाता था क्योंकि उस टाइम पे इस ज़ॉम्बीज़ को जिंदा जलाया जाता था, इसलिए मैं जहाँ पर भी देखता था लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ या कुछ भी होता था मैं वहाँ से तुरंत भाग जाता था। हालांकि वांग जिकाई का और बाकी सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि उन लोगों ने मुझे समझा, उन लोगों ने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया, उन लोगों को लगता था मैं एक एस्पर टाइप हूँ, जिसके चलते हम लोगों ने काफ़ी सारे एडवेंचर किए, काफ़ी सारे कॉर्प्स किंग को मारते गए। आखिर में हम लोगों ने प्राइमोडियल डीमन को हराया जिसके वजह से अपोक्लिप्स शुरू हुए थे और फिर इस दुनिया को बचाकर इस दुनिया का हीरो बन गए। वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, तो इसी वजह से इस एरा के जितने भी इंसानों का मैटर है मैं उन सबको उनके हाथों पे सौंप दिया। अपना ज़ॉम्बी ये सब बोल ही रहा होता लेकिन अगले पल देखते उसके सामने एक दरवाज़ा लग जाता है जो देखकर अपना ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। और हम देखते बाहर से वो पिंक बाल वाली लड़की अपने ज़ॉम्बी को देखकर कहती है, मुझे माफ़ कर देना लेकिन कुछ देर पहले तुमने जो अपना टेरिफाइंग पावर डिस्प्ले किया वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें हायर अप्स को रिपोर्ट करना होगा। उस लड़की की बात सुनकर वो वाइट बाल वाला लड़का फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, मैं बेट लगा सकता हूँ उस हेडक्वार्टर्स के अंदर जितने भी बूढ़े खुसट बैठे हैं ना, अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला ना तो उन लोगों को तुरंत वहीं पर ही हार्ट अटैक आ जाएगा कि हम लोग रूइन सिटी के अंदर थे। तभी वो चश्मिश कहता है, हाँ वाल लेकिन हमें यह भी रिपोर्ट करना होगा कि इनके बदौलत हमने काफी सारे कॉर्प्स किंग को रास्ते में हराते हुए आए हैं। और हम इधर देखते जो गेनलिन होता है वो अपने ज़ॉम्बी से माफी मांग रही होती है, जो देखकर मिस वायलेट कहती है, चीजों को देखकर लग रहा है कि कॉर्प्स किंग को इंस्टेंट मारने की वजह से तुम्हारा जो कॉमरेडशिप बनना था उनके साथ वो बन नहीं पाया, उल्टा सब कुछ बिगड़ गया। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, मैंने तो सिर्फ उस कॉर्प्स किंग के ऊपर थोड़ा सा ही अटैक किया था, थोड़ा सा ही प्रेशर के साथ, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे इतनी सी पावर से वो सारे के सारे शैटर हो जाएंगे। चलो यहाँ पर कोई भी और रास्ता नहीं है, सच में सब कुछ बर्बाद ही हो गया। चलो एक और मेमोरी को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू तुम चीज़ों को सीख सको। चलो इस टाइम मैं उस जगह से शुरू करूंगा जब तुम वांग जिकाई और बाकी सबसे मिल रहे हो। उम्मीद करता हूँ कुछ भी इस बार गड़बड़ नहीं होगा, कहती है अपना ज़ॉम्बी वहाँ पर सो जाता है, लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी आंखें खोलकर देखता है जहाँ पर मिस वायलेट अभी भी खड़ी होती है और अपना ज़ॉम्बी उठते हुए कहता है, चलो उठ गया मैं। और ये सब देखकर मिस वायलेट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी अपना ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे फिर से कोशिश करना है, चलो मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। कहते हुए अपना ज़ॉम्बी कई बार सोने की कोशिश करता है और मेमोरी को चेंज करने की कोशिश करता है, जो देखकर अपने मिस वायलेट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, वेल लगता है यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं उठ नहीं पा रहा। अपने ज़ॉम्बी की बात सुनकर मिस वायलेट कुछ देर के लिए तो खामोश होती है, लेकिन अगले पल वो चिल्लाते हुए कहती, क्या तुम्हारा मतलब हम इस 1000 ईयर्स का जो पास्ट है इसके अंदर ट्रैप्ड हो चुके हैं और तुम इसे एक छोटा सा प्रॉब्लम कह रहे हो? तभी हमारा सीन अपने रियल वर्ल्ड में आता है जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड और डैन और बाकी के ज़ॉम्बी के जो सबऑर्डिनेट है वो अभी भी पार्टी कर रहा होता है, जहाँ पर अपना डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी का जो ब्रेन होता है उसकी ओर देखते हुए कहता है, अरे जिस मोमेंट से ज़ॉम्बी ने सपने देखना चालू किया उसी मोमेंट से वो दोनों डिसअपेयर हो गए, क्या ये नॉर्मल है? जो सुनकर डैन कहती है, हालांकि ये ज़ॉम्बी का मेमोरी है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के ब्रेन में एक ग्रीन रंग का पैटर्न वहाँ पर अपीयर होता है, जो देखकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, अरे ये ज़ॉम्बी के ब्रेन के ऊपर ये अजीब से पैटर्न कहाँ से आ गया, क्या ये नॉर्मल है क्या? जो सुनकर डैन कहती है, हाँ शायद
तभी हम देखते हैं वो जो मतलब पैटर्न अपीयर होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हम अगले पल बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं आसमान पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है, मतलब बीच में से चीर जाता है और हम देखते हैं ग्रीन रंग का ब्लैक होल, जो देखकर नॉर्मल इंसान काफ़ी इधर डर जाते हैं और वो कहता है अरे ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं बाहर जितने भी इंसान थे वो उस ब्लैक होल के द्वारा अंदर खींच लिया जाता है, मतलब सक कर लिया जाता है। यहाँ तक हम हेडक्वार्टर के अंदर का सीन भी देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड और डैन को भी अंदर खींच लिया जाता है और जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो कहता है अरे ये तो हमें भी खींच रहा है, क्या ये भी नॉर्मल है क्या। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।